आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्पर थ्योरी, VSEPR। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी क्यों आया? ये थ्योरी आया ड्यू टू मतलब कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने अरेंजमेंट ज्योमेट्री के बारे में बताया। सबका किसी का कुछ था और किसी का कुछ था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि है तो क्या होगा उसका ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp है तो लीनियर होगा, sp2 होगा तो ट्रायगोनल प्लानर होगा, sp3d होगा तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d2 यदि आता है तो ठीक है, तो क्या होगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यदि sp3d3 आता है तो क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हुआ। ठीक है, ये सारा क्या है? ज्योमेट्री है। लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रेजेंस की वजह से हमको आगे क्या देखने को मिलेगा कि इसका ज्योमेट्री तो ऐसा है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर है इसका जो है अरेंजमेंट इस टाइप का तो है, लेकिन सबका शेप जो है स्पेस में उसका 3D शेप जो है वो डिफर कर रहा है। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो उसी चीज को इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से कैसे चेंजेस आ रहा है शेप में, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं इसमें। CH4 4NH3 और H2O। क्या है? CH4NH3 और H2O, ये सबका हम क्या निकाले? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है सबका? अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, है। इसका जो सबका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बोलो? ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अब क्या हमको देखने मिला कि इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो है, इसका है, इसका है, इसका है, लेकिन जब स्पेस में इसका हम शेप देखे तो शेप कुछ अलग था। या फिर और क्या चीज हम देखे? इसके बीच का जो एंगल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम क्या पढ़े हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो है बॉन्ड एंगल जो होता है, मतलब दो बॉन्ड के बीच में एंगल जो होता है वो 109.28 डिग्री होता है, यानी 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर 109.5 डिग्री होता है, ये बोले थे। ठीक है, तो हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, सब में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चला कि इसमें 107 डिग्री हो गया और इसमें जो है 105 डिग्री हो गया। यानी कि जब जब लोन पेयर बढ़ रहा है इसका जो है बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? मतलब कम रहा है। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी इससे हमको कुछ एक कंक्लूजन निकला कि इसका जो है शेप या फिर बॉन्ड एंगल पे लोन पेयर या बॉन्ड पेयर का जो है इफेक्ट पड़ता है। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो देखो यहाँ पर जब हम लोग देखे इसका अरेंजमेंट तो सब टेट्राहेड्रल था, लेकिन जब इसका शेप हम देखे, ठीक है, शेप देखे तो इसमें शेप में जो है इसको लोन पेयर दोनों का दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, यानी कि हमको क्या पता चला, जब शेप के बारे में हम लोग देखेंगे, शेप के बारे में समझेंगे, तभी जो है इसका लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, शेप के लिए हमको सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है। अब देखो तो ये कैसा शेप आ रहा है? ऐसे यदि हम लोग देखते हैं तो इसको पिरामिड जैसा कुछ शेप दिखता है। कैसा शेप दिखता है? ये पिरामिड जैसा ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल शेप। बोलो क्या बोलते हैं? पिरामिड शेप। ठीक है, अब ये देखो इसका जो लोन पेयर है उसको यहाँ पर नहीं ध्यान देना। ठीक है, लोन पेयर को छोड़ करके देखो तो कुछ भी जैसा लग रहा है, इसको ध्यान देना, ट्रायंगल नहीं, भी जैसा कुछ लग रहा है। इसको बेंट शेप भी कहते हैं, ठीक है, या फिर एंगुलर शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी शेप कहते हैं, बेंट शेप कहते हैं, या फिर एंगुलर शेप कहते हैं। इसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है और सारे जो हाइब्रिडाइजेशन है सबका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की वजह से जो शेप पे डिपेंडेंसी आ रहा है उसके बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? वेस्पर थ्योरी में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी। देखो लेविस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? ये लेविस कॉन्सेप्ट जो है अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ये चीज के बारे में बताए थे, इसलिए हम लोग को क्या आया था? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया था, या फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन आया था। क्यों? क्योंकि लेविस कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ
स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था कि इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का इसमें अरेंजमेंट रहता है, ऐसा जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फिर क्या है, कोई सिडविक और पॉवेल आया, ये अपना कुछ थ्योरी दिया कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो है ये कुछ बताया कि रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल, मतलब कि कुछ कुछ जो है जो वेस्पर थ्योरी है इससे कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जो रिपल्सन होता है उसके वजह से कुछ शेप में चेंजेस आता है। अब मेन आते हैं हम लोग वेस्पर थ्योरी में। वेस्पर थ्योरी क्या बताता है, इसका नाम से ही कुछ हमको पता चलेगा। नाम से क्या पता चल रहा है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। मतलब क्या, कोई मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, उसका सेंट्रल एटम लो, उसका सेंट्रल एटम का जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल ही ना बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, बोलो, बॉन्ड बनाने में वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करता है। तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह का होता है, एक बॉन्ड में जो है वो हो गया बॉन्ड पेयर, और जो एक लोन पेयर है, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका रिपल्सन के वजह से जो कुछ शेप में चेंजेस आता है, अरेंजमेंट में चेंजेस आता है, उसके बारे में इसमें देखते हैं। ये थ्योरी क्या सजेस्ट करता है कि शेप ऑफ a molecule is determined by the repulsion between both the bonding and lone pair of electrons, यानी जो शेप होता है कोई भी मॉलिक्यूल्स का, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस पे क्या होता है, डिपेंड करता है। क्लियर है ये चीज, कोई भी मॉलिक्यूल्स का शेप किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर पे और लोन पेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। This theory states that electron pairs around the central atom arrange themselves as far as apart as possible to minimize repulsion and determining the geometry of the molecule. अब जैसे मान लो कि कोई भी चीज जानते हैं हम लोग कि स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं ना, उसमें भी निगेटिव चार्ज होता है, उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। स्पेस में कोई भी चीज का हम लोग स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, स्पेस में देखते हैं, ठीक है। तो स्पेस में उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा रहेगा, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह से अरेंज कर लेता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कि उसमें मिनिमम रिपल्सन हो, क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। अब मान लो सब एक ही जगह घुस करके है, मतलब तीन लोग ही है, ठीक है, और तीन बेंच है, इसमें तीनों क्या चाहेगा कि तीन जगह बैठे ताकि जो है कुछ धक्का मुक्की ना हो, रिपल्सन कुछ ना हो, ठीक है। रिपल्सन मतलब क्या, ये उसको ठोकर दे रहा है, ये उसको ठोकर दे रहा है, ठीक है। तो एक ही यदि बेंच पे है तो बैठने में दिक्कत होगा, ठीक है, चारों अलग बेंच पे यदि बैठ गया तो उसमें जो है स्टेबल होकर के बैठेगा। इसी तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स को अरेंज कर लेते हैं कि उसमें जो है मिनिमम रिपल्सन हो। ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो है इसका वेस्पर थ्योरी मेन पोस्टुलेट क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल का, ये चीज अभी तुरंत बताए थे कि कोई भी मॉलिक्यूल का शेप जो है वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसमें दो चीज हो सकता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, उस पर डिपेंड कर सकता है। यही है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड मतलब बॉन्ड पेयर के साथ, नॉन बॉन्डेड मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, उसको लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। आगे देखते हैं, दिस these pair of electrons tend to occupy such position in space that minimize repulsion, thus maximize distance between them। वही चीज है अभी जो थोड़ा पहले एक्सप्लेन किए कि इस तरह से अरेंज हो जाता है जिससे कि रिपल्सन जो है उसके बीच में मिनिमम हो जाए और उसके बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा हो जाए, ज्यादा दूरी रहेगा तो रिपल्सन कम होगा, ठीक है। वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फीयर, वैलेंस सेल को कैसा हम लोग मान लेते हैं, स्फीयर की तरह, which the electron pairs localizing on the spherical surface, ठीक है, at maximum distance from one another, ठीक है, क्लियर है इसको। और क्या बोला है, मल्टीपल बॉन्ड में भी जब देखते हैं, जैसे CO2 है, ठीक है, उसमें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O आता है, उसके बारे में क्या कह रहा है, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है।
मतलब उसका शेप निकालने के लिए उसका हम सिंगल पेयर मान के चलते हैं, ठीक है। 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। अब मान लो सुपर पेयर का यहाँ एक हम बताए थे सुपर प्रीफिक्स, बताए थे ना, उसमें क्या था कि प्रीफिक्स तो है लेकिन उसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा कुछ है। इसमें क्या है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स है, अब मान लो कि CO2 है तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसका हम लोग कुछ शेप निकालेंगे CO2 का, ठीक है। जो भी शेप आता है तो उसमें जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, दोनों का एक एक ही पेयर मानेंगे, क्या मानेंगे, एक ही बॉन्ड पेयर मानेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे सिंगल सुपर पेयर बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल सुपर पेयर, सिंगल सुपर पेयर। क्लियर है, बोलो। अब क्या बोल रहा है, वेयर टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस के बारे में बात, ठीक है। तो देखो, अब जो हम लोग ये बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जिसके वजह से उसका शेप डिसाइड होगा, उसका ऑर्डर क्या है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसका कि रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जो ज्यादा अनस्टेबल करेगा मोलिक्यूल्स को, ठीक है, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो है शेप डिसाइड होगा। तो ये डिपेंड करता है आपको लोन पेयर पे, यानी लोन पेयर जो रिपल्सन होता है ये सबसे हाई होता है, क्यों, क्योंकि ये जो है नॉन बॉन्डेड है, एक्स्ट्रा है, मतलब कि बाहर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो उसका कोई बॉन्डिंग नहीं, किसी में जुड़ा हुआ नहीं है, जब खाली रहेगा तो आराम से वहां पर एक दूसरे किस भी रह सकते हैं ना, जैसे ही पास आएगा एकदम जोर से धक्का मारेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात, कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये आसपास आया और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बाहर खाली है, इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद किसमें होगा, अब तो बॉन्ड पेयर बच गया, लोन पेयर जो है एक हो गया, उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो सकता है। यहाँ पे भी लोन पेयर क्या है, खाली है, लोन पेयर जब खाली है तो उसके उसमें और फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है। अब जो है लोन पेयर इसके बाद यानी सबसे ज्यादा हो जाएगा रिपल्सन किसमें, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसमें होगा आपको, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। यही चीज जो है, यही आपको क्या कहता है, वेस्पर थ्योरी, यानी मेन कॉन्सेप्ट यही है। इतना देर से जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, इतना देर से समझा रहे थे, मेन चीज हमको यही समझना था, यानी शेप जो डिसाइड होगा यही चीज से डिसाइड होगा, क्या, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। अब बोलो तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम क्यों है, क्योंकि ये तो एक बॉन्डेड है, ठीक है, बॉन्डेड है तो ये कहीं भी रहेगा तो अपने जगह पर स्टेबल रहेगा, ठीक है। बॉन्ड क्यों होता है, बनता है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, तो बॉन्डेड है वो स्टेबल रहेगा, फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो रिपल्सन होगा, लेकिन लोन पेयर से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अब। तो हम लोग वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसका जो है क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है। देखो, अभी हम बताए थे कि लोन पेयर पे जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिसाइड करेगा। अब मान लो CH4 है, ठीक है, CH4 में 4 क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यानी उसका जो ज्योमेट्री है वैसा ही रहेगा। उसमें लोन पेयर आएगा तब ना, लोन पेयर का ज्यादा रिपल्सन है तब ना उसको जो है काफी दूर कर देगा या फिर उसका एंगल घटा देगा, जिसकी वजह से उसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। जब लोन पेयर एब्सेंट रहे, क्या हम बताना चाह रहे हैं कि लोन पेयर जब भी एब्सेंट रहे तो उसका जो भी ज्योमेट्री है, उसका जो भी ज्योमेट्री है वही उसका शेप होगा। क्या बोले हम, कि ज्योमेट्री डिपेंड करता है इस पे, ये चीज तो हम पहले बताए थे, ठीक है, जेड का वैल्यू पे, जो क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है। अब शेप किस पे डिपेंड करेगा, आपको सराउंडिंग एटम पे, ठीक है। अब शेप में भी क्या है, इफ लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर अब्सेंट है, लोन पेयर क्या है, अब्सेंट है, लोन पेयर नहीं है तो उसका जो शेप होगा ज्योमेट्री के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है, उसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री के बराबर होगा। एक एग्जांपल जैसा देखते हैं हम, ये क्या है, CH4 है,
ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन सबको पता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा बोलो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, ये तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ, इसका शेप क्या होगा बोलो, इसमें बताओ कोई भी लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा तो इसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, बराबर होगा, यानी जो भी इसका ज्योमेट्री है कुछ नहीं सोचना है, वही शेप लिख देना। ठीक है, तो इसका शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर है ये चीज, बोलो आगे बढ़े। तो देख लो कुछ कुछ एग्जांपल के साथ साथ, जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रल एटम है ए और सराउंडिंग एटम है बी। ठीक है, यहाँ पर ए बी यदि एक मॉलिक्यूल है, बी यदि कोई मॉलिक्यूल है, तो इसका जो है हमको ज्योमेट्री आ रहा है एसपी, इसका मतलब एसपी आ रहा है कुछ। ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। ठीक है, लिनियर का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, एसपी आता है। ठीक है, तो इसका जो है शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होगा, सेम होगा, मोलिकुलर ज्योमेट्री जो है वही शेप होगा। ठीक है, तो लिनियर ज्योमेट्री को या लिनियर इसका शेप को, इसका एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल कल बताए भी थे, BCl2 HgCl2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि ट्रायगोनल प्लानर है, BF3 इसका एग्जांपल है, इसका शेप जो भी होगा वही इसका क्या होगा, ज्योमेट्री जो भी है जो वही इसका क्या होगा, शेप होगा, क्योंकि इसमें जो है कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसी तरह ये कुछ एग्जांपल है, आपको हो गया ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, इसका sp3d होगा ना, और ये ऑक्टाहेड्रल है यानी sp3d2। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया मेन बात, लोन पेयर पर डिपेंडेंसी किसका, शेप का। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले देखो ये ई जो लिखा है ना, मोस्टली हम लोग बुक में दिया हुआ था, लेकिन इसका हम लोग जरूर उपयोग नहीं करेंगे। इसका मॉलिक्यूल में AB2 है, लोन पेयर को तो हम लोग नहीं देखते हैं ना जी, लोन पेयर लिखते हैं मॉलिक्यूल में, नहीं लिखते हैं ना, तो AB2 मॉलिक्यूल यदि है, ठीक है, AB2 यदि मॉलिक्यूल है, इसमें क्या बोल रहा है कि दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कैसा, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितना हो गया, दो, लोन पेयर एक, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, सिग्मा दो, लोन पेयर एक, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यानी कि ज्योमेट्री इसका क्या होगा, ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायंगल के फॉर्म में होगा ना, तो ट्रायगोनल प्लानर, ये तो इसका क्या है, ज्योमेट्री है, क्या है, ज्योमेट्री है। अब इसका शेप हम कैसे देखेंगे, शेप देखेंगे, ये आपका यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेप में कभी भी यहाँ पर लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि लोन पेयर को ढक दो। ठीक है, उसके बाद देखो, तो ये भी जैसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना जी, भी जैसा दिख रहा है ना, तो भी शेप कहते हैं, या फिर इसको बेंट शेप कहते हैं, मोस्टली आपका यूज होगा बेंट शेप, क्या मोस्टली यूज होगा, बेंट शेप होगा। ठीक है, या फिर एंगुलर शेप भी कहते हैं, उसका एक एग्जांपल है SO2, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, SO2 एग्जांपल है। ठीक है, SO2 ऐसा यदि कुछ लिखोगे, यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका शेप निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, देख लो, भी शेप कहेंगे, बैंड शेप कहेंगे, या फिर एंगुलर शेप कहेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, जब बॉन्ड पेयर दो हो और एक लोन पेयर हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब शेप की बात करेंगे, तो लोन पेयर को हटा दो, अब जो बचेगा उसका शेप देख लो, शेप यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर इसका भी शेप है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बैंड शेप कहते हैं, उसी को एंगुलर शेप कहते हैं। क्लियर है ये, आगे बढ़े, चलो। अब दूसरा है कि AB3E, क्या है, AB3E, ई मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये मतलब लोन पेयर है, AB3 समझो, AB3 कोई मॉलिक्यूल है, क्या है, मान लो इसका एग्जांपल है आपको
NH3, एग्जाम्पल है इसका NH3, ठीक है। देखो ऐसा कुछ शेप आएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन समझ लो, ठीक है, नहीं इसके साइड में बना दें, यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है, ऐसा है। देखो तो इसमें जो है 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल, हाँ टेट्राहेड्रल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, मतलब ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक जो है इसका लोन पेयर आ गया इसमें, ठीक है। एक लोन पेयर आया, शेप निकालने के लिए लोन पेयर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो ये कुछ पिरामिड जैसा लग रहा है, लग रहा है ना, जब पिरामिड जैसा लग रहा है तो इसका शेप का नाम क्या हो जाएगा, पिरामिडल, ठीक है। पिरामिडल शेप है, लेकिन ट्राइंगल यहाँ पर कुछ दिख रहा है, 3 को लेकर के ट्राइंगल हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन मोस्टली आपका एग्जाम में सिर्फ पिरामिडल शेप रहेगा, ट्राइगोनल को कंसीडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम के अनुसार उसमें ट्राइगोनल हटा देगा, तो आप लोग या इसमें क्या कंफ्यूज हो जाइएगा कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो नहीं है ना, ठीक है। तो पिरामिड जैसा ऐसा स्ट्रक्चर समझो, ऐसा है कुछ बीच में ऐसा है, ठीक है। तो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है तो पिरामिडल शेप है, ठीक है। तो जब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर रहेगा तो वहां पर पिरामिडल शेप रहेगा। आगे बढ़े, अब क्या है, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। इसका ज्योमेट्री बताओ, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर यानी 4 हुआ, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ और 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर को हटा दो, कंसीडर ना करो, तो भी शेप ही तो दिख रहा है, बेंट शेप ही तो दिख रहा है, ठीक है। ये शेप समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे जो यहाँ पर जब 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, क्या रहे, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो क्या मतलब हुआ इसका, 4 1 5 हुआ, यानी sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हुआ, ठीक है। तो इस केस में जो है, अब यहाँ पर तो एक कंफ्यूजन वाली बात हो गया, ये सब में तो इसका एंगल सेम था, ठीक है, एंगल सेम था ना। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये सब रिपल्सन होता है, और इसमें ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में एक का एंगल 90 डिग्री है और एक का एंगल क्या है 120 डिग्री। तो हम इसमें जो है इस तरह से अरेंज होता है, क्या कहते हैं, लोन पेयर, कि इसमें जो है आपको रिपल्सन मिनिमम रहे, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल है कि लोन पेयर आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, किसमें, इक्वेटोरियल पोजीशन में। लोन पेयर कहाँ होता है, एक 2 पोजीशन होता है, ये वाला शेप में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में। देखो ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें क्या करो, 2 जो है पिरामिड जैसा बना दो, ठीक है। एक यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और सबके बीच में जो होगा ऐसा 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 120 डिग्री, ठीक है। जिसमें 2 प्लेन है या 2 पोजीशन है, जो ट्रायंगल जैसा प्लेन में जो पोजीशन है इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और जो एक्सिस पे है, एक्सिस जैसा कुछ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो ये एक रूल कहता है जिसकी वजह से क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। उसका रूल क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, इस वाला केस में हम लोग ये चीज को पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है एंगल डिफरेंट है, ठीक है, 2 एंगल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई ज्योमेट्री ये नहीं है ना, पैरेलल नहीं है ना, यानी इक्विवेलेंट ज्योमेट्री नहीं है ना, कुछ चेंजेस आ रहा है एंगल में, इसलिए इसमें हम लोग एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर हमेशा किस पे प्लेस्ड रहेगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। क्यों? एक रूल है, ध्यान में रखना ये रूल, ठीक है। तो इस केस में हम इसलिए जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन लोन पेयर को रखे हैं। अब इसको देख करके बताओ कि कैसा शेप लग रहा है, ठीक है। एक तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, इसका तो ज्योमेट्री हो गया, अरेंजमेंट का नाम है, ये क्या है? अरेंजमेंट का नाम है, ठीक है। यहाँ पे शेप का बात करते हैं, तो इस शेप का नाम ना हम लोग बोलते हैं सीसॉ शेप। सीसॉ किसको कहते हैं तुम लोग जानते हो? हाँ, वो जो झूला पे जो हम लोग अरे ऐसा नहीं होता कुछ झूला, ऐसा होता है झूला, इस पे ऐसा कुछ रहता है, एक साइड एक लोग बैठते हैं, एक साइड दूसरे लोग बैठते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीसॉ बोलते हैं। तो इसको जब ऐसे टिल्ट करोगे, इस तरह घुमाओगे, तो वैसे ही कुछ शेप नजर आ रहा है, ये आ रहा है ना जी? देख लो वैसा ही तो है। इसमें क्या है? दो लोन पेयर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। इसको अब घुमा दो, ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा हो जाएगा। बताओ, सीसॉ जैसा दिख रहा है, इसको क्या हम लोग कहते हैं? सीसॉ शेप। एक कॉमन नाम जो है अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो कि कंफ्यूज करने के लिए, कि ये पाए जैसा भी कुछ दिख रहा है। पाए हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, पाए ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसको पाई शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सीसा उसका मोस्ट फेमस नेम है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पाई शेप भी आपको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बोथ दे देंगे आंसर में, ठीक है, पाई शेप, ठीक है, ठीक है। देख लेंगे आगे। इसमें देखो, अब ये समझ में आ गया, ये सब समझ में आया सीसॉ कैसे हुआ। अब देखते हैं आगे। इसका देखो, जब तीन बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर रहे, तीन बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, तो इसको अब हम बताए थे कि ये वाला ज्योमेट्री में, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला ज्योमेट्री में, sp3d में, जब भी लोन पेयर आएगा उसको हम लोग किस पोजीशन पे प्लेस करना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस कर दिए, उसके बाद अरेंज कर दो। अरेंज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? देख लो, ये कैसा दिख रहा है? टी जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना? उल्टा है, ऐसा कुछ है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। इसको पलट दो, टी जैसा दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? टी शेप कहेंगे। यहाँ पे अब जो है फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी एक नया रूल है। क्या रूल है? यहाँ पे एक एग्जांपल है ClF3। क्या है? ClF3। इसके जगह दूसरा कोई एग्जांपल लो, ऐसा वाला, ठीक है। एक है PF3Cl2, ठीक है। तो इसमें हमको क्या कंफ्यूजन हो जाएगा कि F3 तो हम इधर भी दे सकते हैं, यहाँ 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 दे सकते हैं ना, और इधर भी दे सकते हैं। हम लोग आसानी के अनुसार क्या करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन तीनों को अरेंज कर देंगे, एक जैसा दिख रहा है। लेकिन हमारा रूल कहता है रिपल्सन कम करने के लिए, जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी मोस्ट निगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, उसको जो है एक्सियल पोजीशन पे डालते हैं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को कहाँ डालते हैं? एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे हमको क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, जो कि कहाँ होगा? इसलिए जो क्लोरीन, दो क्लोरीन इक्वेटोरियल पे आ गया, यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सबसे पहले उसको एक्सियल पे डाल दो, यानी यहाँ और यहाँ डाल दिए। अब जो बचेगा उसको तो वहीं डालना होगा ना, जो जगह खाली है। तो अब जगह खाली कौन है? इक्वेटोरियल पोजीशन, तो यहाँ पर दे देंगे। यानी कि आपका एक तो ये रूल हो गया कि लोन, इसको अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ। पहला रूल क्या बताए थे कि लोन पेयर जो है कहाँ पे प्लेस्ड होगा? बोलो, इक्वेटोरियल पे। लोन पेयर रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल अभी क्या बताया कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो है वो कौन सा पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा? एक्सियल पोजीशन को, ठीक है। क्लियर है? इसका जब शेप आपको बनाना होगा ना, तभी ये कंफ्यूजन आ सकता है, तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा पोजीशन पे होगा? एक्सियल पे। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन पे रहेगा, पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ये हो गया एक, ये समझ में आया टी शेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जब मान लो कि यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर कितना है, 5 है और लोन पेयर 1 है, ठीक है, बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर 1 है, तो क्या होगा, इसमें आप क्या कर दो, ये तो इक्विवेलेंट है ना सारा, स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सबका 90 डिग्री एंगल होता है ना सबके बीच में, यानी इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल प्लेन ये नहीं देखेंगे, क्यों, कहीं भी प्लेस करो एंगल तो सेम है, उतना ही रिपल्सन होगा, ठीक है। तो हम शेप अच्छे से समझने के लिए इसका जो है लोन पेयर ऐसा प्लेस यहाँ पर दे देंगे, जिससे हमको ये समझ में क्या आया, 4 यहाँ पर एटम है, ठीक है, 4 एक स्क्वायर बना दो, ठीक है, ऐसा कुछ एक स्क्वायर जैसा बना दो, ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या कर दो, एक लोन पेयर है नीचे, ठीक है, और ऊपर एक बॉन्ड बना दो, तो इसको हम ये शेप को क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिडल, बाय पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गया, और इसका ज्योमेट्री क्या था, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल सकते हैं लेकिन इसका फेमस नेम ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, फेमस नेम इसका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, हाँ, स्क्वायर पिरामिड इसका शेप हो गया, क्योंकि नीचे लोन पेयर है ना, लोन पेयर को कंसीडर शेप में नहीं करते हैं, आया समझ में, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, जब 4 आपको बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, sp3d2, ठीक है, sp3d2 में जो है इसका ये ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ गया, 2 लोन पेयर आ गया, तो शेप तो कुछ और होगा, ठीक है, तो शेप दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों लोन पेयर को इसका एक्सियल पोजीशन पे डाल दो, तो अब स्क्वायर जैसा है ना, और एक प्लेन में आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, आया समझ में, वही चीज है यहाँ पर ए और बी जो है, ए बी ये कोई एटम्स का नाम है, जो कि इसका एग्जांपल दिया है, जो सेंट्रल एटम होगा वो ए होगा और जो सराउंडिंग एटम होगा वो बी होगा, यानी कि मान लो BrF3 है, BrF5 है, इसमें सेंट्रल एटम Br है और सराउंडिंग एटम F है, F5 है, ठीक है, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, आप लोग हाइब्रिडाइजेशन जानते ही हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसके अकॉर्डिंग उसका ज्योमेट्री पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लोन पेयर को अरेंज कर देना है, फिर उसका शेप बता देना है, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े, देखो कुछ कुछ और है ऐसा अरेंजमेंट, बस वही है, यदि यहाँ पर जो है एक लोन पेयर है, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड वाला आ गया है, इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड को मतलब कंसीडर कर, ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बोलो, sp sp2 ना, 2 1 3 sp2, लेकिन एक लोन पेयर है तो बेंट शेप हो गया, इसी देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स जो है 4 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिर्फ सिंगल बॉन्ड को देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड को, इसलिए हम लोग बॉन्ड पेयर जो यहाँ पर लेंगे ये 2 होगा ना, 1 और 2, 2 हो गया, और लोन पेयर 1 है, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है, 2 1 3 हो गया, हुआ ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, हाइब्रिडाइजेशन आपको हो गया sp2, ठीक है, इसका आप शेप देखेंगे तो लोन पेयर 1 आ गया, यानी बेंट शेप हो गया, इसी तरह सिमिलरली ये तो हम लोग पढ़े ही अभी, NH3 टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो है शेप हो जाएगा आपको पिरामिडल, ठीक है, फिर इसी तरह इसमें H2O में जो है 2 लोन पेयर यहाँ पर आ गया, 2 लोन पेयर हटा दो, अब यहाँ पर बेंट शेप दिख रहा है, ठीक है, ये बेंट शेप हो गया, अब इसमें देखो 4 यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक लोन पेयर है, ठीक है, 4 और 1 5, कितना हो गया, क्या हुआ, sp3d हुआ, ठीक है, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका तो अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट क्या हो गया, sp3d, ठीक है, लेकिन हम इससे पहले बताए थे कि अच्छा शेप निकालना है ना,
तो शेप निकालना है तो इसमें इस तरह से अरेंज कर दो और इसका सीसॉ शेप होता है। ये गलत अरेंजमेंट है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अरेंजमेंट ऐसा होगा ना, यहाँ पे है इस तरफ से ऐसा होगा, ठीक है, और लोन पेयर ऐसा होगा, ठीक है, तब ना सीसॉ बनेगा। ऐसा सीसॉ लग रहा है नहीं ना, ठीक है, तो ये होगा सीसॉ शेप, ठीक है। अच्छा मोर स्टेबल ये है, अच्छा ये बताना चाह रहा है, यानी कि दोनों केस होगा, लेकिन हम बताए थे कि रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए रूल है क्या है कि यहाँ पर जो लोन पेयर होता है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है, तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ये वाला हो गया, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ये हैं, ठीक है, टी शेप ये होगा जब दो लोन पेयर आएगा, यानी कि आपको ये एग्जांपल बताया जा रहा है, इसमें टी शेप है और इसमें इसका जो है आपको अरेंज करने का तरीका बता रहा है। तो अरेंजमेंट जो होगा इसमें कौन सा स्टेबल होगा बताओ? पहला होगा ना स्टेबल, क्यों होगा? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का वेस्पर थ्योरी जो है खत्म हो गया, ठीक है।